क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति आधी रात को अपनी नवजात संतान और पत्नी को छोड़कर चला जाए बिना कुछ कहे? क्या यह स्वार्थ था या कोई बड़ा उद्देश्य? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है जिसकी तकलीफ और त्याग को शायद ही कोई समझ पाया। वो है यशोधरा। स्वागत है दोस्तों मन बावरा पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गौतम बुद्ध और यशोधरा की वो अनसुनी कहानी जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या सच में महानता इतनी आसान होती है? और त्याग की सच्ची परिभाषा आखिर है क्या? इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि अंत में हम आपके लिए एक ऐसी सीख लेकर आए हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। राजा शुद्धोधन को जब यह भविष्यवाणी सुनाई गई कि उनका पुत्र या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी, तो उन्होंने उसे विलासिता में डुबो दिया। सुंदर महल, ऐश्वर्य और भोग विलास से भरपूर जीवन, ताकि सिद्धार्थ को कभी यह एहसास ही न हो कि जीवन में कोई दुहक भी होता है। पर कहते हैं ना, जिस चीज से बचने की कोशिश की जाए वो और भी करीब आ जाती है। सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया देखी और उनके भीतर एक सवाल जाग उठा। क्या जीवन सिर्फ सुख और आनंद के लिए ही है या कुछ और भी है? सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, जो न सिर्फ सुंदर थीं बल्कि समझदार भी। विवाह के बाद कुछ समय तक सिद्धार्थ राजसी जीवन में रम गए, लेकिन मन के भीतर उठते सवाल शांत नहीं हुए। जब उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा, राहुल का अर्थ ही होता है बंधन। लेकिन क्या पिता बनना सच में बंधन था या यह उनका भ्रम था? फिर वो रात आई जिसने इतिहास बदल दिया। सिद्धार्थ ने बिना बताए महल छोड़ दिया। सोचिए, यशोधरा की स्थिति क्या रही होगी। एक औरत जो अपने पति से प्रेम करती थी, जिसका नवजात शिशु था, वो रातों रात अकेली रह गई। जब सुबह हुई और राजा शुद्धोधन को पता चला तो पूरा महल शोक में डूब गया। लेकिन यशोधरा के मन में केवल एक ही सवाल था, अगर जाना ही था तो मुझसे कहकर जाते। क्या मैं तुम्हारी राह की बाधा थी? मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना यशोधरा में लिखा है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। यशोधरा को इस बात का दुख नहीं था कि बुद्ध चले गए, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने भरोसा नहीं किया। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध बन गए। जब राजा शुद्धोधन को पता चला कि बुद्ध अब एक महान शिक्षक बन चुके हैं, तो उन्होंने उन्हें बुलाने के लिए अपने कई दूत भेजे। लेकिन जो भी बुद्ध के पास जाता वही उनका शिष्य बन जाता। आखिरकार बुद्ध स्वयं कपिलवस्तु लौटे। यशोधरा ने बुद्ध से मिलने से मना कर दिया था। बुद्ध स्वयं यशोधरा से मिलने आए। यशोधरा एक अंधेरे कक्ष में अकेली बैठी थी। चंद्रमा की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अचानक दरवाजे पर धीमी आहट होती है। यशोधरा धीरे से सिर उठाती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़े हैं बुद्ध, वही सिद्धार्थ जो वर्षों पहले बिना कुछ कहे चले गए थे। लेकिन अब उनकी आंखों में वही झलक नहीं थी। अब वे बुद्ध थे, एक सन्यासी, एक ज्ञानी। बुद्ध ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और कहा, भिक्षाम देहि। यशोधरा हक्की बक्की रह गई। वो यह सोचकर तैयार थीं कि शायद बुद्ध माफी मांगेंगे, शायद कुछ कहेंगे, लेकिन यह भिक्षा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, गुस्से के नहीं बल्कि एक अनकहे दर्द के। तो तुम मेरे लिए कुछ शब्द भी नहीं लाए, बस भिक्षा मांगने आए हो? बुद्ध चुप रहे। यशोधरा आगे बढ़ी। उनकी आंखों में जलते सवाल थे। तुम्हें क्या लगा, अगर तुम जाते समय मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें रोक लेती? क्या मैं तुम्हारी राह की बाधा थी? बुद्ध सिर झुकाकर बोले, नहीं यशोधरा, बाधा तुम नहीं थी, बाधा मेरा मोह था। एक पल को सन्नाटा छा गया। यशोधरा ने राहुल का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे बुद्ध के सामने कर दिया। अगर भिक्षा ही मांगने आए हो
तो अपने पुत्र को ले जाओ। मैं उसे तुम्हारी ही छाया में बड़ा देखना चाहती हूँ। राहुल ने उत्सुकता से बुद्ध को देखा। वो जानता ही नहीं था कि ये वही व्यक्ति हैं जिनके कारण उसकी माँ वर्षों से अकेली थी। बुद्ध ने राहुल का हाथ थामा और धीमे स्वर में बोले, मैं उसे सिर्फ पुत्र की तरह नहीं, एक शिष्य की तरह पालूंगा। यशोधरा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। सिद्धार्थ, तुमने जो चाहा वो पा लिया। अब मैं भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। और फिर जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर गया हो, वैसे ही यशोधरा धीरे से पीछे हटी और अपनी पीड़ा को निगल लिया। बुद्ध राहुल का हाथ पकड़कर चल पड़े, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो यशोधरा वैसे ही खड़ी थी जैसे एक दीपक जो जलता है पर किसी के लिए उजाला नहीं करता। कितना बड़ा त्याग था यह। एक स्त्री जिसने अपने पति को खो दिया, अब अपना पुत्र भी उसे सौंप रही थी। यह कहानी केवल बुद्ध के महान बनने की नहीं है, यह यशोधरा के महान त्याग की भी कहानी है। त्याग केवल भौतिक चीजों का नहीं होता, बल्कि भावनाओं और अहंकार का भी होता है। यशोधरा ने अपने दर्द को पीछे छोड़कर बुद्ध के महान कार्य में सहमति जताई, और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी हमें अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर बड़े उद्देश्य के बारे में सोचना पड़ता है। सच्ची महानता सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि छोड़ने में भी होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या सीख मिली, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहें।